आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम प्रोनाउन की बेसिक चीजों को पढ़े थे और हम ये पढ़े थे कि प्रोनाउन होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप को पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम लोग प्रोनाउन के इस पार्ट में प्रोनाउन के सेकंड टाइप को समझेंगे, फिर थर्ड टाइप को समझेंगे। तो प्रोनाउन का सेकंड टाइप जो कि पॉजिटिव प्रोनाउन है, उसको हम अभी समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लिखते जाएंगे, आप भी लिखते चलिए, फिर समझाएंगे। प्रोनाउन का सेकंड टाइप, दूसरा टाइप लिखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। अच्छा, पॉजिटिव प्रोनाउन आपको ऐसा लग रहा होगा यह नाम देखने से ही कि पॉजिटिव बना है पोजीशन से। किससे बना है? पोजीशन से, जिसका मतलब ही होता है अधिकार, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इट शोज पोजीशन। यह किसको शो करेगा? पोजीशन को शो करेगा, है ना। हम थोड़ा सा पॉजिटिव केस पर लिख देते हैं। पॉजिटिव केस, जिसको दो भाग में कैटेगराइज करेंगे। पहला माय, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर। दूसरा होगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। अब देखिए, पहला जिसमें लिखे हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन समझाए आपको। उसके बाद पॉजिटिव केस लिखे हैं। पॉजिटिव केस को दो भाग में आते हैं, जो क्या होता है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, अब हमको तो पढ़ रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के बीच क्या अंतर है? तो देखिए, यदि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर अगर ये आएगा तो इसके बाद निश्चित रूप से आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन आना चाहिए। लेकिन अगर माइन आए, आवर्स आए, योर्स आए, हिज आए, हर्स आए, इट्स आए, देयर्स आए, तो इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता है। क्या होता है? कभी भी नाउन नहीं आता है। याद ही रखना है आपको कि अगर माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर है तो इसके देयर्स लगेगा, तो इसके बाद कभी भी ये नाउन नहीं आता है। आपको ये सर यहाँ हिज लिखे हैं, इसके बाद नाउन आया, यहाँ हिज आएगा तो इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो हिज यहाँ अलग बात, हिज जब पॉजिटिव यहाँ प्रोनाउन के रूप में रहेगा तब उसके बाद नाउन नहीं आएगा। यानी हिज के बाद अगर नाउन नहीं आएगा तब समझेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन है। हिज के बाद अगर नाउन आ गया तो समझेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये समझ लेंगे। अब देखिए कि अगर इस सब के बाद सब, देखिए, माय मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, ये सब जितना भी है ना, सभी वर्ड अधिकार सूचक वर्ड है। सभी वर्ड क्या है? अधिकार सूचक वर्ड। अधिकार सूचक वर्ड को ही बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। अगर सभी वर्ड अधिकार सूचक वर्ड है तो पॉजिटिव तो बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे या पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो देखिए, अगर नाउन आएगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्योंकि सिंस वी नो दैट एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका यूज नाउन के पहले किया जाता है। तो ये नाउन से पहले अगर ये सब आया तो हम समझ जाएंगे ये सारा एडजेक्टिव होगा। और क्योंकि यह सारा वर्ड अधिकार सूचक वर्ड है, इसलिए यह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और यह देखिए, अगर नाउन नहीं आया तो क्या होगा? यह अधिकार सूचक वर्ड तो है तो पॉजिटिव तो बोलेंगे, लेकिन इसके बाद नाउन आएगा क्या? नहीं, तो इसको बोलेंगे प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन। अब देखिए, कुछ हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। जिसे बोलेंगे राधिका वांटेड, राधिका वांटेड मी शूज। राधिका वांटेड मी शूज, है ना। राधिका वांटेड मी। फिर दूसरा लिखे हैं
राधिका वांटेड मी शूज लिख दिए। दूसरा लिखेंगे फिर दिस या द बुक इज माई या फिर माइन। फिर लिखेंगे आगे हर्ष, हर्ष इज या आर आ न्यू ड्रेस, माइन बैग इज या आर वेरी कॉस्टली। फिर लिखेंगे दिस इज माय कार। एक एग्जाम्पल लिखिए दिस कार इज माइन। तो सबसे कि कहां क्या है, कहां क्या सही है, कहां क्या गलत है। लिखे राधिका वांटेड मी शूज। इसको आप समझ चुके हैं कि अगर ये सारा वर्ड आया तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, ये सारा वर्ड आया तो इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। तो लिखे राधिका वांटेड मी शूज। राधिका वांटेड मी शूज सही है क्या? आप ये देखिए तो राधिका वांटेड, शूज क्या है? शूज यहां शूज नाउन है, शूज नाउन है तो बताइए नाउन से पहले जो यूज होगा यह ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा? एडिटिव होगा। और एडिटिव मी शूज सही लग रहा है क्या? नहीं है। तो मी का पॉजिटिव एडिटिव क्या होता है? तो पॉजिटिव एडिटिव होता है माय। क्या होता है? माय। तो माय शूज होगा, है ना। तो ये हुआ। अब देखिए अब यहाँ ये जो माय लिखे हैं, क्या यहाँ माय को पॉजिटिव प्रोनाउन बोलिएगा क्या? नहीं, माय को बोलिए पॉजिटिव एडिटिव। आप कहिए सर माय कहाँ लिखे? यहाँ माय लिख दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन आप समझा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडिटिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर है। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, अगर माइन कर देंगे तो माइन के बाद कभी भी नाउन का यूज होता है क्या? लेकिन यहाँ नाउन शूज दिया हुआ है, इसलिए क्या हुआ? माय। क्या हुआ? माय। और देखिए द बुक इज माय या माइन। द बुक इज माय। अब देखिए द बुक लिख दिए, बुक क्या है? नाउन है यहाँ ये। अब ये माय और माइन में अंतर है, माय और माइन में चूज करना है। मतलब ये माय तभी होगा ना जब इसके बाद नाउन होगा, अब माइन तब होगा जब इसके बाद नाउन नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद नाउन है कहाँ? कुछ नहीं है, तो माय तो नहीं होगा, तब क्या होगा? तब होगा माइन। माइन सही है, दिस बुक इज माइन। फिर लिखे हर्ष इज या आर आ न्यू ड्रेस। तो हर्ष लिखे हैं, तो हर्ष क्या? तो हर्ष के बाद हर्ष इज या आर न्यू ड्रेस से सरल है, सही क्या? बिल्कुल सही है। आप और समझ रहे होंगे कि हर्ष क्या है। तो अगर हर्ष को बताना हो तो ये जो हर्ष है ना HERS, ये हुआ, इसका मतलब हुआ हर प्लस नाउन। क्या हुआ? हर प्लस नाउन, यानी हर्ष पॉजिटिव प्रोनाउन है तो पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है सब्जेक्ट पर। तो लिखे हैं हर्ष इज यार, तो हर्ष क्या हुआ? हर्ष इज अ न्यू ड्रेस। मतलब क्या? इसका मतलब हुआ हर ड्रेस इज अ न्यू ड्रेस। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखे माइन बैग इज या आर। अब ये देखिए माइन अगर लगा हुआ है तो माइन अगर है तो माइन क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। अब पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या होता है? नाउन। ये नाउन का यूज नहीं करते हैं। तो बताइए यह सही है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? माइन सिर्फ होगा, बैग नहीं होगा। तो माइन होगा तो माइन के साथ क्या होगा? इज या आर, तो इज हो गया। दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये तो समझ में आ रहा होगा। इसमें समझिए अंतर देखिए, दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, मतलब कार पर अधिकार किसका? मेरा। फिर लिखे दिस कार इज माइन, यह कार मेरा है, तो इस पे भी कार में इस पे भी अधिकार किसका है? मेरा ही है। देखिए दोनों में अधिकार मेरा ही है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो माय है यह अधिकार सूचक वर्ड है, ये माइन जो है ये भी अधिकार सूचक वर्ड है। अंतर यही है कि ये जो माय है ना यह पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ये जो माइन है यह पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो बताइए यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि इसके बाद यह नाउन है और नाउन से पहले यूज हुआ क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ये क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। ये क्या होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? कंप्लीट है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन को समझेंगे। और तीसरा प्रोनाउन क्या है? तीसरा प्रोनाउन देंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या देंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल में याद रखिएगा बस दो ही चीज, क्या? ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
each other and one another। क्या होगा? यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आप देखिए ईच अदर और वन अनदर में अंतर क्या है, तो आप याद रखिए रेसिप्रोकल मतलब ये होता है गिव एंड टेक। क्या होता है? गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अब ये सर क्या बोल दिए? गिव एंड टेक मतलब क्या? पारस्परिक संबंध। क्या हुआ? पारस्परिक संबंध, परस्पर संबंध जिसको बोलते हैं उसी बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल में वो ईच अदर और वन अदर में अंतर क्या होगा? जब दो के बीच पारस्परिक संबंध को बताया जाएगा तो वह ईच अदर करेंगे। क्या करेंगे? ईच अदर। और जब दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा की बात होगा तो वन अनदर का यूज करेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद आप बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। यहां लिखते हैं सिमरन एंड आर्यन वर्क विद ईच अदर या फिर वन अनदर। फिर दूसरा लिखेंगे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। फिर आगे लिखेंगे when my family had dinner we told one another या फिर each other about our job। फिर लिखेंगे सत्यम एंड राघव। सत्यम एंड राघव आर फाइटिंग। क्या होगा? ईच अदर या ईच अदर या फिर वन अनदर। ईच अदर या फिर वन अनदर। फिर आगे लिखेंगे इन दिस सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका are facing with each other या फिर वन अनदर। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इसमें बताइए। हम आपको पहले बोल दिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं।
ईच अदर का यूज दो के बीच जब बात हो, दो के बीच पारस्परिक संबंध की बात हो तब ईच अदर का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा यानी तीन या तीन से ज्यादा के बीच यदि पारस्परिक संबंध हो तो हम किसका यूज करते हैं, वन अनदर का। तो आप ये सब में बताइए कहाँ ईच अदर हुआ, कहाँ वन अदर हुआ, और जो कभी लिखे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए लिखे सिमरन एंड आर्यन वर्क विथ ईच अदर। बताइए सिमरन और आर्यन दो आदमी है तो उसके लिए प्लूरल का यूज किए, बिल्कुल सही है। अब वे वर्क लिखे हैं, ठीक है। ईच अदर हुआ या वन अनदर हुआ, तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि दो आदमी है, और दो आदमी होगा क्या हुआ, ईच होगा, वन अनदर नहीं होगा। फिर लिखे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है कि दो या दो से ज्यादा की बात हो रहा होगा, उसमें से आपस में बात करना क्या हुआ, वन अनदर, कहीं नहीं दिक्कत है। यह पूरी तरह से क्या है, यह सही है। आगे लिखे हैं वेन माई फैमिली है डिनर, जब मेरा फैमिली क्या कर लिया, डिनर कर लिया। वी टोल्ड, हम लोग बोले, हम लोग बात किए, कहे वन अनदर या फिर ईच अदर अबाउट आवर जब, हम जब फैमिली में पापा मम्मी दादा दादी सब रहते हैं, जब वो डिनर कर लिए तो क्या हुआ कि हम बोले। तो बताइए अब जब डिनर कर लेंगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यह क्या हुआ, एक दूसरे से कहीं ना कहीं दो से ज्यादा पर्सन रहते हैं, दो से ज्यादा पर्सन रहते हैं, तो बताइए ईच अदर होगा या वन अनदर होगा, तो वन अनदर होगा, ये बिल्कुल सही है। सत्यम एंड राघव इज या आर फाइटिंग ईच अदर या फिर वन अनदर, तो सत्यम और राघव दो ही आदमी है, और दो आदमी है तो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो दो आदमी के लिए सिंगल या प्लूरल हुआ। अब प्लूरल हुआ तो ईच अदर या वन अनदर, जानते हैं वन अनदर का यूज तब करेंगे जब दो से ज्यादा की बात हुआ, तो यहाँ किसका यूज करेंगे, ईच अदर का। इन दिस सीरीज, अब यह इसमें बच्चा सब कंफ्यूज होगा। इन दिस सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज या आर फेसिंग विथ ईच अदर या फिर वन अनदर, तो आप कह रहे हैं सब क्या कि सर यहाँ देश कितना है, तीन देश है, और तीन देश के बीच अगर मैच होता है तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ वन अनदर होगा क्योंकि दो से ज्यादा की बात हो रहा है। लेकिन आप ये जानिए कि कभी भी एक साथ मैच कितने के बीच होता है, तो दो के बीच होता है, यानी दो टीम ही क्या कर सकता है, एक बार खेल सकता है। तो बताइए ईच अदर हुआ या वन अदर हुआ, तब होगा वहां ईच अदर, वन अदर नहीं होगा। बार बार बोल रहे हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, कंफ्यूज करने के लिए यह तीन देश दिया है, लेकिन आप याद रखिए मैच तो एक वन टाइम में एट अ टाइम, मैच तो दो के बीच ही होगा, और दो के बीच भी होगा तो क्या होगा, कौन फेस करेगा, तो दो ही फेस करेगा, यानी ईच अदर होगा, ईच अदर हुआ, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग फिर से आगे हम चौथा प्रोनाउन को समझेंगे। चौथा प्रोनाउन आप समझते रहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम हुआ तो जरूर पूछिएगा अभी। अब हम पहले चौथा प्रोनाउन लिखेंगे फिर चौथे प्रोनाउन को समझेंगे। और चौथा प्रोनाउन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब बताइए समझ रहे होंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जिसका कोई डेफिनेट, जो डेफिनेट ही नहीं होता है, उसको बताते हैं जैसे क्या क्या होता है। सब देखिए, डिफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखेंगे जैसे ऑल होता है, मेनी होता है, फ्यू होता है, बोथ हुआ, सेवरल हुआ, इसी प्रकार से, या फिर ऐसे कह सकते हैं नोबडी, ऐसे लिख देते हैं एनी, नो, सम, एवरी, ये सब में लगा देते हैं, बॉडी या फिर वन। एक और रहता है जिसमें लगा रहता है प्लस थिंग, प्लस बॉडी या थिंग, या प्लस बॉडी या वन, या प्लस थिंग। देखिए ऑल, मेनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, ये सब तो प्रोनाउन है, और ये सब कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल मतलब होता है सभी, इनडेफिनिट आप जान रहे होंगे, इनडेफिनिट बना है इन प्लस डेफिनिट से, डेफिनिट मतलब होता है फिक्स, है ना, जिसका जो निश्चित होता है, और इन मतलब होता है नहीं, तो जिसका ऐसा प्रोनाउन जिसका कोई निश्चितता नहीं हो, अनिश्चित। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे बोलेंगे ऑल सभी, और सभी में से कौन सा आदमी, कितना आदमी, ये सब पता चल रहा है क्या, नहीं, तो सभी बोल दिए मतलब सभी में हो गया कोई भी, है ना, तो इसका कोई खास
मालूम नहीं है, इसका कोई खास नंबर नहीं, कोई खास नंबर नहीं है, कोई खास आदमी नहीं है। मेनी मतलब अनेक, अब अनेक में कितना कोई क्या है सो पता चल रहा है क्या? नहीं। तो ये सारा क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। साथ साथ ये भी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब उतना लिखने से फायदा सबसे आसान है, जिसे लिखते हैं आदमी एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, समवन, समथिंग, नथिंग, ये सब जो उतना लिखेंगे उससे बढ़िया लिख दिए एनी, एनी के साथ बॉडी, एनीबॉडी, एनीवन या फिर एनीथिंग लिखते हैं, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything। तो ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर ये सारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो देखिए हम लोग खास करके इसके साथ याद रखिएगा, हर हमेशा कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? हर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। किसके इसका यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। और इसके साथ भी किसका यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हर हमेशा किसका यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, अगर ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो हम प्रोनाउन का यूज किसका करेंगे? तो देखिए यहां इसके साथ हम लोग इसके साथ ही, हिज, हिम का यूज करते हैं। इसके साथ इट, इट्स या फिर इट का ही यूज करते हैं। किसका? तो इसके साथ। मतलब वर्ब तो हर हमेशा ये सब, और कुछ दिख गया, एवरीबॉडी दिख गया, समबडी दिख गया, नोबडी दिख गया, कुछ भी दिखा, समथिंग, नथिंग, कुछ भी दिख गया, उसके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। लेकिन अगर सम में, एनी में, नो में, एवरी में बॉडी या वन लगा तो इसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे ही, हिज, हिम। किसका यूज करेंगे? ही, हिज, हिम। और वहीं इसके साथ यदि थिंग लगा रहेगा तो वर्ब तो सिंगुलर ही करेंगे, लेकिन प्रोनाउन का यूज क्या करेंगे? इट, क्योंकि समथिंग मतलब कोई भी चीज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात होगा, इसलिए क्या करेंगे? प्रोनाउन का यूज इट का यूज करेंगे। ठीक है ना? हम एग्जांपल लिखते हैं। हम लिखेंगे एवरी बडी लव या लव्स प्रीति। हम लिखेंगे समवन हैज स्टोलन ही, हिज या फिर लिख देते हैं इट, पेन। देखना है आपको। फिर लिखते हैं एवरीथिंग was ready for the party। इसके बाद लिखेंगे समथिंग is या are better than nothing। आगे लिखेंगे nothing is या are interesting if you are not interested। इसी प्रकार लिख सकते हैं all is well that ends well। लिख सकते हैं all is या फिर are well at home। देखिए अब जितना भी ये हम प्रोनाउन लिखे हैं, अब आपको देखना है, चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। या एक और एग्जांपल यहां मेंशन कर देते हैं जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। someone has या फिर have forgotten
हर, इट या इट्स पर्स। अब देखिए हम लिखे हैं someone has या have forgotten his या her या फिर its पर्स। तो ये बताइए, आप ये समझ रहे होंगे कि someone क्या है, आप बताइए तो someone क्या है। तो someone आप बताइए, किसी ने बोले someone, everybody, everybody मतलब सब, everybody, someone या फिर यहां भी someone लिखे everything, सभी कुछ, something कुछ भी। इससे सबसे ये तो आइडेंटिफाई हो ही रहा है क्या कि यह कहीं ना कहीं कौन सा प्रोनाउन है, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब देखिए someone has या have forgotten his या her या फिर इट्स पर्स, क्या हुआ। तो someone से आप देख रहे होंगे कि यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखिए सम और लग गया वन। तो someone के साथ क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए हैज होगा या हैव होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि क्या होगा, हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। फिर लिखे हैं फॉरगॉटन हिज या हर या इट या इट्स। ये देखिए कि अगर सम में वन लग जाएगा तो हम बताए थे यदि ये सारे चारों चीज में अगर बॉडी या वन लगेगा तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे ही, हिज, हिम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ही, हिज या फिर हिम का यूज। तो देखिएगा यहाँ ही, हिज, हिम न है तो या तो हर तो है, तो यहाँ क्या करेंगे, हर का यूज करेंगे, यानी हर भी मेंशन कर देते हैं। ही सी मतलब सब आ जाएगा, ही, हिज, हिम या फिर हर। तो बताइए यहाँ someone has forgotten her पर्स होगा, है ना, मतलब किसी ने क्या कर दिया, अपना पर्स को क्या कर दिया, फॉरगेट कर दिया, यानी भुला गया, भूल गई। एवरीबडी लव या लव्स कृति। तो एवरीबडी, एवरीबडी से पता चल रहा है क्या कि ये आगे होने वाला ये जो वर्ब होने वाला है वह क्या है, सिंगुलर में होगा। किसमें होगा, सिंगुलर में होगा। बताइए सिंगुलर क्या होगा, लव होगा या लव्स होगा। तो आप ये लव्स होगा। अब कृति है तो हो गया, सही है। समवन हैज या लिखे someone has stolen his it pen। बताइए क्या होगा, तो someone से पता चल गया सम और उसमें लग गया वन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया गया है। फिर ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। फिर लिखा है स्टॉलन, ही या हिज या इट। तो बताइए क्या होगा, someone ये someone, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब ही, हिज, हिम किसका यूज करेंगे, यहाँ पेन है, पेन नाउन है, तो नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यही क्या होगा, हिज होगा, ही तो नहीं होगा और इट तो होगा ही नहीं, क्या होगा, हिज होगा। एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी, एवरीथिंग। अब एवरीथिंग से पता चला सभी कुछ, सभी कुछ मतलब क्या, इसमें कोई डेफिनेट है क्या, क्या सभी कुछ बोला सिर्फ, यानी इसमें कोई डेफिनेट की बात नहीं हो रही है। तो सब एवरीथिंग सभी कुछ, तो एवरी और थिंग, एवरी से पता चल गया, एवरी और थिंग जैसे लग गया सिंगुलर वर्ब तो यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब लग गया, ठीक है। यहाँ एवरीथिंग क्या, ये हो गया सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग जानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, ये सब क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीथिंग भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। रेडी, अब फॉर द पार्टी सब कुछ सही है। समथिंग इज या आर बेटर देन नथिंग, समथिंग से पता चला है सम, अब उसमें लगाएंगे थिंग, तो सम में बॉडी लगाओ, वन लगाओ या थिंग लगाओ, वर्ब तो सिंगुलर ही होगा। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो बताइए समथिंग और इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो बताइए वर्ब क्या होगा, इज या आर, इज होगा। बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ भी, है ना। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग इज या आर इंटरेस्टेड, नथिंग इज या आर इंटरेस्टिंग if you are not interested, कुछ भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं है यदि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज को पाने के लिए, है ना। तो नथिंग इज या आर इंटरेस्टिंग, है ना। तो बताइए नथिंग के साथ क्या होगा, इज होगा या आर होगा। तो आप जान रहे नो लगा हुआ, नो उसमें लग गया थिंग, तो नथिंग हुआ। और नथिंग के साथ कौन सा होगा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो नथिंग के साथ क्या होगा, इज, क्या होगा नथिंग के साथ, इज होगा। नथिंग इज, आर नहीं होगा, तो नथिंग इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ऑल इज वेल, तो ऑल के साथ इज लगाया है, यहाँ ऑल के साथ इज यार। तो देखिए यहाँ अब देखेंगे कि ऑल तो इसमें मेंशन किए नहीं है, तो ये ऑल मेनी ये सब में देखा जा सकता है ना। जैसे ऑल है, ऑल का यूज कभी सिंगुलर में भी होता है और कभी प्लूरल में भी होता है। ऑल का यूज क्या होता है, कभी सिंगुलर में भी और कभी प्लूरल में भी। मेनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। हर हमेशा मेनी अगर आएगा तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो देखिए ऑल है, तो ऑल के साथ क्या होगा, ऑल के साथ यहाँ अगर इज है तो सही है कि नहीं है, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ सही है, क्योंकि ऑल का यूज एज एन अनकाउंटेबल नाउन का यूज है। हम बताए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, अगर नहीं आपको डाउट होगा इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखिएगा, हम इसके बारे में डिटेल्स बताए हैं
कि ऑल यहाँ एज अनकाउंटेबल नाउन लिया गया है, इसलिए सॉरी अनकाउंटेबल प्रोनाउन, इसलिए क्या होगा, इज होगा। अब फिर ऑल जो है ना, अब ऑल डैश वेल एट होम, सब घर पर सभी अच्छे हैं ना, घर पर सभी अच्छे हैं ना, बताइए क्या होगा, ऑल इज या आर, तो घर पर सभी अच्छे हैं ना, यानी ऑल मेंबर्स हुआ, तो मेंबर्स प्लूरल होगा तो क्या होगा, आर होगा। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक कीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में बताए हुए हैं। आप देखिए उसके बाद हम पांचवा प्रोनाउन को समझेंगे। पांचवा प्रोनाउन क्या है, पांचवा प्रोनाउन देखते हैं। पांचवा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, कुछ इसका डिफिनेशन ही नहीं, ही नहीं है, सिर्फ ये समझ लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव बना है डेमोन्स्ट्रेट से, किससे बना है, डेमोन्स्ट्रेटिव बना है डेमोन्स्ट्रेट से। और डेमोन्स्ट्रेट मतलब ये होता है सूचित, इंगित या फिर निर्देशित करना। क्या होता है सूचित, इंगित या फिर निर्देशित करना, यानी पॉइंट आउट करना। क्या करना, पॉइंट आउट करना। क्या करते हैं, ये करता है पॉइंट आउट, पॉइंट आउट ऑफ अ पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है ना। अगर दिख नहीं रहा तो हम बोल देते हैं पॉइंट आउट ऑफ अ पर्सन और थिंग है। अब देखिए उसके बाद यह होता क्या है, क्या क्या होता है, तो देखिए दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, दोज होता है। देखिए दिस का यूज क्या करेंगे, तो दिस का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन होगा, प्लस नियर होगा। अब फिर डैट का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ ये, अब प्लस क्या होगा, फार होगा, दूर होगा। दीज का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, अब प्लस नियर की बात होगा। दोज का यूज करेंगे प्लूरल के साथ, प्लस फार की बात होगा, दूर की बात होगा। और इसके ये दोनों के साथ क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, और ये दोनों का यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। ये दोनों के साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल से हम आपको समझाएंगे, उसके बाद पूरी तरह समझ में आ जाएगा। लिखते हैं दिस इज माय कार, दिस कार इज माइन। दोज आर या फिर इज, दोज आर या फिर इज ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। फिर लिखेंगे दीज स्टूडेंट्स इज या आर वेरी laborious that is a huge building। अब देखिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए थे, उसमें पॉइंट आउट ऑफ पर्सन और थिंग लिखे कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब ही होता है पॉइंट आउट करना, जो सूचित करना, इंगित करना, निर्देशित करना। तो पॉइंट आउट होना क्या हुआ, जिसे कहते हैं यह वह, देखिए यह वह, ये लोग,
वो लोग, तो ये लोग, जैसे देखिए हम यह का यूज कहाँ करेंगे, दिस का यूज हम बताए सिंगुलर के लिए। अब दिस मतलब यह होता है, तो बताए बोलेंगे यह एक मार्कर है, यह एक क्या है, मार्कर है। तो यह एक मार्कर है, देखिए यह पास में भी है और साथ साथ सिंगुलर भी है। तो सिंगुलर भी और क्या है, पास में भी है। तो किसका यूज करेंगे, दिस का। यानी कोई भी चीज पास में हो और सिंगुलर हो, कहेंगे दिस इज अ मार्कर। यह पास में भी है और सिंगुलर, ये सिंगुलर है यानी एक है, इसलिए क्या करें, यहाँ दिस का यूज किए। अब देखो अगर कहेंगे क्या, इतना देखो, ये अगर ये ऐसे कर देंगे, ये ले देंगे, यहाँ ले लेंगे, आप बताओ क्या करेंगे, लो मार्कर ले लिए, कहेंगे क्या अब देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे ये सब मार्कर है, ये सब मतलब ये सब क्या हुआ, दीज आर मार्कर्स या दीज आर पेन्स। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि एक से ज्यादा मार्कर है कि नहीं है, एक से ज्यादा मार्कर है, एक से ज्यादा मार्कर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक से ज्यादा मार्कर है, इसका मतलब समझ गए कि आप प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में। आप प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज। तो यहाँ करेंगे दीज, मतलब पास में है, यह एक से ज्यादा है तो पास में है, और साथ साथ किसमें है, प्लूरल में, साथ साथ किसमें है, प्लूरल में। तो जो पास में है और साथ साथ प्लूरल में, उसमें किसका यूज करेंगे, ये इसमें दीज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्रियांशु, तो देखो ना अच्छी बंद होगा, बताते चलिए, दिस इज माई कार, ये सही है या गलत है। तो देखिएगा दिस पास में है और सिंगुलर है, तो पास में है और सिंगुलर है तो इसके लिए ठीक है। कोई भी यह मेरा कार है, कार जब पास, कोई भी चीज पास में रहेगा, सिंगुलर रहेगा, किसका यूज कीजिएगा, दिस का। कोई भी चीज दूर में रहेगा और साथ साथ सिंगुलर है, मतलब एक की बात होगा, तो वहां डैट का यूज करेंगे। अब कोई भी चीज पास में हो और प्लूरल हो, तब क्या करेंगे, दिस का यूज करेंगे। कोई भी चीज दूर में हो और प्लूरल हो, मतलब एक से ज्यादा हो, किसका यूज कीजिएगा, दोज का यूज कीजिएगा। अब यहाँ देखिए दिस बहुत आसान है, यह दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, तो दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसलिए यूज किए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, यह पूरी तरह से क्या है, सही है, पूरी तरह से सही है, इसको सही कर दीजिए। फिर लिखे हैं दिस कार इज माइन। देखिए दिस कार इज माइन, ये समझने की बात है कि यहाँ बताइए ये तो क्या, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये जो दिस है यह कौन सा प्रोनाउन हुआ, यहाँ हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी लिख देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी यह सूचित करा कि यह मेरा कार है, यानी कौन है यह। अब देखिए दिस कार इज माइन, ये आप जान रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलिएगा क्या, बोलिए क्या, कहिएगा कि नहीं सर, क्यों, क्योंकि यहाँ कार क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी यह सूचित जरूर कर रहा है, लेकिन नाउन से जैसे ही पहले आया इसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी याद रखना है आपको कि अगर नाउन से पहले आ जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलिए, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला। अगर दिस देख के आंख मुड़ नहीं बोल देना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखना है कि उसके बाद वर्ब आया कि नहीं आया। अगर दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया तो समझ जाएगा वो एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है, तो यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ माइन क्या है, आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत, ये हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर देखिए दोज आर या इज, दोज के बाद देखिए नाउन नहीं आया, तो या तो प्रोनाउन होगा ही, तब यह कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यदि होगा तो बताइए आर होगा या इज होगा, तो दोज के साथ क्या होता है, आर ही होता है, इज नहीं होता है। ऑनेस्ट स्टूडेंट, दोज आर ऑनेस्ट स्टूडेंट, दोज क्या है, दोज मतलब क्या, दूर में, और साथ ही साथ क्या हुआ, प्लूरल हुआ, दूर में जब प्लूरल हुआ क्या होगा, आर का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दीज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स नाउन है, और नाउन से यदि अगर पहले आया यह क्या कहलाएगा, यह एडजेक्टिव कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए दो, फिर भी इज या आर करेंगे क्योंकि यहां प्लूरल की बात हो रहा है। देखिए दैट इज अ ह्यूज बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, तो दैट है, दैट किसका यूज होता है, दैट का यूज कहां करते हैं, तो दूर में जो हो और साथ ही साथ क्या हो, सिंगुलर में हो, तो दूर में है और सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में है तो यहाँ और उसके साथ नाउन नहीं आया। याद रखिए दैट के बाद नाउन आया क्या, नहीं, ये क्या होगा, प्रोनाउन तो होगा, यह क्या होगा, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन उसके साथ क्या होगा, इज होगा, क्यों, क्या होगा, इज। यह बिल्कुल सही है, यह पूरी तरह से अपने आप में क्या है, सही है। तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।